थे। वो क्या कहते हैं, किसी की घर के हम लाश लेके आए। अच्छा हुआ क्या, आप बताइए जरा डिटेल में। मैं तो इनके पास ही, मुझे डॉक्टर ने कहा 1 घंटे के अंदर इनको खून लगा दे, अगर खून नहीं लगा तो बच्चा मर जाएगा। इनके पास मैं आई हूँ, मैंने कहा चलो ये खून मुझे दे दी। तो मैंने कहा हमारे बंदे आ रहे, इन्होंने कहा कि नहीं, कहते आप इस तरह करें 45 मिनट बाद, 3 घंटे हो गए हमें खून नहीं मिला, अभी खून मिला बच्चा मर गया। ये मुसलमान है, ये सरकारी अस्पताल है। जाऊंगी बच्चे, मैं आपके खिलाफ जाऊंगी, दिलावर को जाऊंगी। मैं किसके हाथ पर तलाश करूं लहू अपना, मैं किसके हाथ पर तलाश करूं लहू अपना, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। नाजरीन, आपने जो वीडियो देखी ये वाक़या 6 जनवरी का है, जब बाजोड़ की एक माँ इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के एक बड़े अस्पताल में आती है और बच्चे का इलाज करवाने के लिए आती है। और जब वो डॉक्टर को चेक करवाती है तो डॉक्टर कहता है कि अगर 1 घंटे के अंदर इसको खून ना लगा तो ये बच्चा मर जाएगा। उस खून की तलाश में वो माँ जब फिरते फिरते एक इंतज़ामिया काउंटर पर आई तो उसे कहा गया कि 45 मिनट बाद आइएगा। और वो 45 मिनट गुजरते गुजरते 3 से 4 घंटे हो गए और जब माँ वापस आई तो उसका बच्चा मर चुका था। मतलब ब्लड बैंक के पास जब वो खून लेने गई तो उसके 45 मिनट 4 घंटों में तब्दील हो चुकी थी और जब वो वापस आई तो उसका जो जिगर गोशा था, जो उसके जिगर का टुकड़ा था, वो मर चुका था। उसी हालत में माँ बिलबिलाई, जो माँ बिलबिला उठती है अपने बच्चे की लाश देखकर और रोती रही कि अस्पताल इंतज़ामिया ने उसका बच्चा मार दिया। अस्पताल इंतज़ामिया कौन होती है? हम उनको मसीहा के नाम से जानते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, कंपाउंडर होते हैं, ये लोगों की जानें बचाने के लिए होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अस्पताल में और निज़ाम होता है कि यहाँ पर सिर्फ जानें लेने के लिए अस्पताल बनाए गए हैं। उस माँ का क्या कसूर था जिसके सामने उसके बच्चे की लाश पड़ी? उसका कसूर क्या था कि एक निहत्थे बच्चे को खून ना लगने की वजह से वो मर गया। वो 45 मिनट, वो 4 घंटों में तब्दील होने की वजह से मर गया। इसका ज़िम्मेदार कौन है? और इस अस्पताल इंतज़ामिया तो ज़िम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं इसने तो मरना था। कुछ शर्म का मकाम होता है। उस माँ पे क्या बीती होगी जब उसका बच्चा उसके सामने, उसकी लाश पड़ी होगी और सारी ज़िंदगी ये रोग रहता है आपके जहन में कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकी। वालिदैन के लिए एक रोग होता है कि मेरे सामने मेरा बच्चा मर रहा था, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। सारी ज़िंदगी मरते दम तक, जब कब्र तक आप नहीं पहुंच जाते, आपके जहन में, आपके दिल में वो रोग रहता है, वो दाग रहता है, वो आप ज़िंदगी भर उस कब्र से नहीं निकल पाते कि मेरी वजह से मैं बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकी, मेरी वजह से मेरा बच्चा गया। तो अस्पताल इंतज़ामिया अगर उसको खून की एक बोतल दे देती तो एक बच्चा बच जाता है। कहा हमारा दीन कहता है कि एक इंसान की जान अगर बचाई जाए तो पूरी इंसानियत की जान बचाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारी रियासत मदीना में वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर ही ऐसे ही बच्चों को मारा जाता है। और ये एक वाक़या नहीं है, ये रूटीन के मैटर्स हैं कि जब बच्चे दवाई मिलने की ना वजह से, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने की ना वजह से यहाँ पर मर जाते हैं और उनका पुरसान हाल कोई नहीं होता। सरकारी अस्पतालों में चले जाएं तो अगर आपका रेफरेंस ना हो, आपकी सिफारिश ना हो, आप किसी बड़े बंदे से कॉल ना करवा लें तो आपको नंबर नहीं मिलता। अगर आम शहरी की हैसियत से जाएंगे तो घंटों लाइनों के बाद आपका नंबर आएगा। लेकिन आपके पास सिफारिश होगी, रेफरेंस होगा, कोई कॉल करवाएंगे तो आपको अंदर ले जाते हैं, क्योंकि आप गरीब आदमी हैं और गरीब आदमी पाकिस्तान में होना एक जुर्म है। तो ना तो आपका इलाज हो सकता है, ना कोई आपकी सिफारिश करेगा, बस आपके लिए, आपको मरने के लिए छोड़ देते हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा अस्पताल, वो मसीहा नहीं बल्कि वो वहाँ पर कसाई होते हैं जो मरीज़ों के साथ ऐसा रवैया रखते हैं। और ये रवैया साथ साथ इस अस्पताल का नहीं, पोली क्लिनिक चले जाएं वहाँ पर भी ये रवैया है कि मरीज़ रुल रहे होते हैं, कोई उनको पूछने लग नहीं। कुछ अर्सा कबल एक वाक़या सामने आया था कि बच्चे का बाजू काट दिया गया, इलाज कुछ और करना था और बच्चे का बाजू काट दिया गया। उसका आज तक कोई ज़िम्मेदार सामने नहीं आया, किसी ज़िम्मेदार को सज़ा नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ पर एक माफिया है, डॉक्टर्स खुद माफिया हैं।
हस्पताल इंतज़ामिया ख़ुद माफिया और को सज़ा देने वाला नहीं है। रियासत मदीना की हमें तो बड़ी मिसालें सुनाई जाती हैं कि रियासत मदीना के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रियासत के अंदर उन्होंने कहा था कि दरियाए फ़ुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए या भूखा मर जाए तो उमर से क़यामत के दिन उसके बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इंसान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, कोई सो मोटिव नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इवन के मुआविन खसूसी बरैसियत ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? गरीब का बच्चा था, उसके पास कोई रेफरेंस नहीं था, सिफारिश नहीं थी, वरना वो लाजमी हाईलाइट होता। इतना मीडिया की भी ज़ीनत नहीं बना वो। सोशल मीडिया पर इक्का दुक्का किसी लोगों ने वो शेयर किया हो, वो ठीक है, लेकिन क्योंकि वो गरीब का बच्चा था, उसके पास कोई सिफारिश रेफरेंस नहीं था, उसका कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। और पेम्स इंतज़ामिया मतलब इस पे वो उनके कान पर जूं तक नहीं देंगी, क्योंकि वो इतना मुर्दा दिल होते हैं डॉक्टर्स और कंपाउंडर नर्सेस के, उनको किसी की वो बिल बनाना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो बेसिकली डॉक्टर्स या नर्सेज या कंपाउंडर नहीं होते, बल्कि वो कसाई बन चुके होते हैं जिनके सामने ये रूटीन मैटर है। तो अगर किसी ने इस वाक़े को देखा हो तो बरोज़ क़यामत आपका गिरबान पकड़ा जाएगा और आप इससे बरिज़िम्मा नहीं होंगे। वो किसी का बच्चा था, वो किसी का बेटा था, एक माँ के सामने उसकी औलाद चली जाए और वो उस टाइम कुछ ना कर सके, तो या वो जानता है या उसका खुदा जानता है। तो आपसे गुजारिश की जाती है, जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनसे गुजारिश ली जाती है। एक वाक़या तो हो चुका और ऐसे वाक़े की रोकथाम के लिए कोई अमली इक़दाम किए जाएँ, और अमली इक़दाम तब किए जाएंगे जब ज़िम्मेवारों को, ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। जब सज़ा जज़ा का अमल होगा तो कोई और माँ ऐसा दिन नहीं देखेगी, किसी और माँ के सामने उसके बच्चा ऐसा नहीं मरेगा। खुदारा इंसाफ कीजिए, उस माँ को इंसाफ दिलाइए और ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि कोई आगे ऐसा वाक़या पेश ना आए।